तो देखिए हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके थे बहुपद में त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में हम लोग शून्यक निकालना भी सीख लिए थे और त्रिघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के भी हम लोग सिद्ध कर लिए थे। तो हम लोग संबंध में क्या क्या चीज सिद्ध किए थे, तो 3 फॉर्मूला सिद्ध किए हुए थे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। हम लोग को पहले से भी पता है कि जब त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या होगा 3 गो। एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा और तीसरे को बोलेंगे गामा। और जब त्रिघात बहुपद दिया हुआ हो तो उसका शून्यक कैसे निकालते हैं, हम लोग शून्यक निकालना भी सीख चुके थे, जिसमें से पहले क्या रखते थे, मान रखने के बाद वह हमारा क्या बनता था, गुणनखंड, और उस गुणनखंड से उसमें भाग देने के बाद जो मिलता था उससे हम लोग शून्यक निकालते थे। तो हम लोग का जो बच गया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कि शून्यकों का योग, इसको बोलते क्या है, शून्यकों का योग, और इसको बोलते हैं दो शून्यकों का गुणनफलों का योग। दो शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर होता है फॉर्मूला सी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीका से रहेगा तो देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 2x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, तो मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया कि 2x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का शून्य कौन कौन होगा, अल्फा बीटा और गामा है, तो इसका मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, तो पहला क्वेश्चन बोल दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा क्वेश्चन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तीसरा क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। मान लीजिए पहले हम लोग 3 क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग सोल्व करेंगे, तो एक चीज हम लोग पहले से ही पढ़ते आए हुए हैं और पढ़ लिए हैं कि जब त्रिघात बहुपद हो या द्विघात बहुपद हो, पहले उसे पावर को घटते क्रम में लिखते हैं, अर्थात त्रिघात बहुपद हो तो त्रिघात बहुपद के रूप में लिखते हैं, जो त्रिघात बहुपद का रूप ये होता है। पढ़े हुए हैं, तो इस रूप में है या नहीं पहले उस रूप में लिख दिया जाएगा। ये इस रूप में पहले से है, त्रिघात बहुपद के रूप में ऑलरेडी पहले से ये है तो इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो लिख देंगे ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर -6, डी बराबर 8। जब ए बी सी डी हमें चारों पता चल गया, तो हमें पहला क्वेश्चन बोला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताइए। तो हम लोग फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े बाबू कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मान कितना है 4, ए का मान 2, 2 दूनी 4 आया -2। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। फॉर्मूला इसको लिखे हुए थे, इसलिए इसको लिख दिया गया, पहले सिद्ध करा दिए हैं, लेकिन इसको लिखे इसलिए ताकि याद हो जाए। इसका सूत्र होगा सी बाई ए, तो सी का मान कितना है -6, ए का मान 2, तो 2 तिहाई 6 कितना आया -3। तीसरा क्वेश्चन जो है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर में सूत्र पड़े हुए माइनस डी बाई ए बराबर माइनस डी का मान 8, ए का मान 2, 2 चौका 8 कितना आ गया -4। तो कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी सी डी। उसको निकालने के बाद जो मान कहेगा, तो पहले 3 मान तो हम लोग को फिक्स है, और इसमें चौथा मान भी कुछ पूछ सकता है, 5वां मान भी कुछ पूछ सकता है। तो हम लोग को सबसे पहला चीज का याद रखना होगा कि हमें 3 चीज तो निकालना होगा, क्योंकि तीनों का फॉर्मूला पड़े हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और एक तीसरा में अल्फा बीटा गामा। ये तीनों निकालने के बाद उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तब उसको हम लोग
बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले तीनों का सूत्र हमें पता है, तो पहले ये तीनों को बना लेंगे, तब आगे फिर बनाएंगे। चलिए इसको जल्दी से छापिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 3x³ माइनस 12x² माइनस 6x प्लस 9 का 3 गो शून्यक है, अल्फा बीटा और गामा। तो मान ज्ञात करना है इतना सारा का, अर्थात 5 गो क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। तब अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी सी डी, यही निकाल लेंगे। तो इसमें देखते हैं, तो ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है -12, सी का मान -6 और डी का मान 9। क्योंकि इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी और इसको बोलते हैं डी। ए बी सी डी हमें पता चल गया। सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला पड़े हुए -b/a। बोलो फॉर्मूला पड़े हैं बाबू कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, माइनस बी का मान -12, ए का मान 3, तो 3 चौका 12 और माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आ गया 4। अब उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना है c/a। तो c का मान कितना है -6, a का मान कितना है 3, ठीक है, तो 3 दूनी 6। तीसरा क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर फॉर्मूला होता है -d/a। तो d का मान 9, a का मान 3, 3 तिहाई 9, ये भी माइनस में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह कह रहा है मान बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो याद रखिए इसको मानिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके फॉर्मूला में आता है? एक हम लोग फॉर्मूला पहले से पढ़े हुए 9th क्लास में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। पढ़े हुए फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब 2 इंटू भी नहीं करते तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac सब में गुना हो जाता है, तो 2 कॉमन तो निकाल ही सकते हैं ना। अब यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है 4, यहाँ लिख देंगे 4, स्क्वायर है तो क्या लिखना होगा स्क्वायर, फिर बच रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान कितना दिया हुआ है -2, लिखना होगा -2। अब यहां करेंगे तो 4 चौका 16 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी का 4, माइनस में 4 है इधर है क्या हो जाएगा प्लस, बराबर क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसलिए लिख सकते हैं क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 16 और 4 20। कोई दिक्कत समझ में आया? हम लोग खुद से अपने से फॉर्मूला लगा दिए, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्मूला कहां मिलता है तीनों पर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है पावर 3 का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पावर क्या है 3, तो पावर 3 वाला हम लोग फॉर्मूला कहां पढ़े हैं, तो एक फॉर्मूला पढ़े हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, फॉर्मूला एक पढ़े हुए हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, जिसके याद में याद कर लेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये 9th क्लास में दोनों फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़े हुए हैं और ये भी फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। अब हमको इसका मान ज्ञात करना है तो इसको तो चुपचाप छोड़ देंगे, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, फिर अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा का मान कितना है -3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका मान कितना है 4, फिर कॉस्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका भी मान हमारा कहीं ना कहीं आ गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 20 आया हुआ है। इसके बाद देखिए क्या बच रहा है, माइनस ए बी सॉरी माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, यही ना है। इसका मतलब इसमें माइनस इसमें माइनस इसमें माइनस, तो माइनस का निकाल दिए कॉमन, जब माइनस कॉमन निकाले तो सब क्या हो गया प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी क्या हो गया प्लस में। बात समझ में आ रहा है, जब माइनस कॉमन निकला तो तीनों किस चीज में हो गया प्लस में, जब तीनों प्लस में हुआ तो इसका हम लोग भी मान निकाले हैं, इसका मान निकाले हैं ना जी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वही चीज है यहाँ पे। इसका मान कितना आया है -2, फिर लिखेंगे -2, कोई दिक्कत। अब आगे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू माइनस माइनस प्लस, तो 3 तिहाई 9, फिर 4 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 20 से 2 जोड़ेंगे तो 22, माइनस माइनस प्लस, तो 20 से 2 जोड़ देंगे तो 22 होगा ना। अब 22 में फिर 4 से क्या करेंगे गुना, 22 में फिर 4 से क्या होगा गुना, तो 22 में 4 से गुना करें कितना आएगा 88, 22 में 4 से गुना कितना होगा 88। हमें इसलिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू बराबर, ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में, ये प्लस में है 9, तो 9 प्लस उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, 88 में से जब 9 घटेगा तो कितना बचेगा 79, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू बराबर कितना आंसर आ गया 29 अर्थात 79। किसी को दिक्कत? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स क्यू माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें निकालेंगे ए, बताइए ए का मान इसमें कितना दिख रहा है 1, कुछ नहीं है तो 1, बी का मान कितना है -5, सी का मान कितना है 4, डी का मान कितना है -3। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला -b/a, -b का मान -5, ए का मान 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। दूसरा क्वेश्चन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है c/a, तो c का मान कितना है 4, a का मान 1, तो 4 एकम कितना हो गया 4। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर फॉर्मूला पढ़े हुए हैं -d/a, तो d के मान -3, a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिख रहा है, तो उसका मान कितना है 5 स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का ही मान हमें पता है 4, यहाँ कितना लिखना होगा 4, 5 5 25, 4 दूनी 8, 8 प्लस में इधर आके माइनस में बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना होगा 17, 25 में से कितना बच जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5,
तो सूत्र पढ़े बाबू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। लिख दिए। अब देखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब 3। अल्फा बीटा गामा का मान कितना है? 3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है? 5। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है? 5। लिख दिए 5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान कितना आया है? 17 है। और फिर माइनस 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 क्या निकल जाएगा? कॉमन। कॉमन निकलेगा तो पूरा के में हो जाएगा प्लस में। तो प्लस का तो देखो मान कितना आया है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना है? 4। यहाँ कितना लिख देंगे? 4। आगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब 3 तिहाई 9 माइनस में है। एक बार हल करते हैं। 17 में से 4 घट गया 13। 17 में से 4 घट गया 13 और 13 में 5 से क्या होगा? गुना। 13 पचे 65 अब माइनस में 9 है। माइनस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस में घट जोड़ देंगे। अब तो कितना होगा? 74। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू का मान कितना आ गया? 74। एक और क्वेश्चन दिख रहा है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा। अल्फा बीटा गामा कैसे निकाल दिए? तो अल्फा बीटा गामा अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा कट गया तो बच गया बीटा गामा। बीटा से भाग दिए तो कट गया तो बच गया अल्फा गामा। गामा से भाग दिए तो गामा कट गया तो बच गया अल्फा बीटा। यहाँ देखेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मान कितना आया है? 4। अल्फा बीटा गामा नीचे है तो इसका मान कितना है? 3। तो 4/3 हमारा क्या हो जाएगा?